अपने हूँ जानन दूसर धर्मा सपने हूँ जानन दूसर धर्मा सो सूत प्रिय पीतु प्राण समाना सो सूत पीतु प्राण समाना सो सूत प्रिय पीतु प्राण समाना सो त प्रिय पीतु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति अयाना भांति अयाना यद्यपि सो सब भांति अयाना यद्यपि सो सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सो पवित्र पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के अंतिम दिन हम सब अंतिम दिनों में चल रहे हैं। पितृपक्ष का अंतिम पड़ाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में पितरों की क्या महिमा है, भगवान रामचंद्र के मुख से हम सब श्रवण करेंगे। आप सब जानते हैं कि राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे, अनेकों असुरों का विनाश करके, धर्म की स्थापना करके, रावण आदि का वध करके, पत्नी सीता को प्राप्त करके अयोध्या में वापस लौटे। राम जी का राज्याभिषेक हुआ और एक दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या की सभा में बैठे थे। तब अवधवासी ने राम जी को एक प्रश्न पूछा। अवधवासी कहते हैं कि राम जी, आप जहां जहां गए आप सफल हुए, आप सक्सेस हुए। सो राम जी, आपकी कामयाबी का कारण क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है? अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या के उस सभा में राम जी को ये प्रश्न पूछा। रामायण में स्वयं राम जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरी कामयाबी, मेरी सफलता का एकमात्र राज मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता की कृपा है। मेरे माता पिता का मैं प्रिय हूं,
और उस प्रियता के कारण मैं दुनिया में जहां जहां गया सफल हो गया। बात भी सत्य है कि आपके पास कितना भी शक्ति सामर्थ्य हो, यदि माँ बाप का आशीर्वाद न हो तो आप कहीं भी जाओगे केवल स्ट्रगल करोगे, फल नहीं मिलेगा। परंतु माता पिता का आशीर्वाद हो, हृदय से यदि आशीर्वाद हो, तो उनका पुत्र सफलता के शिखर पर होता है, राज करता है। सो राम जी ने कहा कि माता पिता का मैं प्रिय हूं, उनका आशीर्वाद है। तब अयोध्या की प्रजा ने राम जी को दूसरा प्रश्न पूछा कि राम जी, आपकी तरह माता पिता का प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? माँ बाप का प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। राम जी ने बहुत सुंदर कहा कि आपके अंदर कोई गुण न हो, और गुण छोड़ो, आपके अंदर हजारों दुर्गुण हो। दुर्गुण जानते ना, जो आप लोगों में नहीं है, हम लोग जैसों में होता है। तो आपके अंदर कोई सद्गुण न हो और भयंकर जबरदस्त दुर्गुण हो, लेकिन एक चीज यदि आपके अंदर होती है ना, तो आप माता पिता के प्रिय बन जाते हो। और वह चीज कौन सी है? तब अभी हमने जो पद गाया, राम जी यह श्लोक उस अयोध्या की राजसभा में कहते हैं, को पीतु मातु वचन मन कर मां, सपने हूँ जानन दू सहरधर मां। माँ बाप का प्रिय बनने के लिए हजारों दुर्गुण हो और आप में कोई सद्गुण न हो, लेकिन एक चीज यदि आप करोगे ना, माँ बाप के प्रिय हो जाओगे, सफलता के शिखर पर राज करोगे। क्या करना है? चौपाई आपके सामने है, कौ पितु भगत वचन मन कर्मा। यहां पर पिता का अर्थ है पितृ, माता पिता। सो माता पिता की भक्ति करे। माता पिता की भक्ति माने वचन मन और कर्म से माता पिता का आज्ञाकारी रहे, है ना? अपनी वाणी से माता पिता का आज्ञाकारी रहे, कर्म से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और मन से माता पिता की आज्ञा का पालन करें। सो पितरुओं के, माता पिता की भक्ति करते हैं वचन से, मन से, कर्म से। और इसको छोड़कर सपने हूं जानन दूसर धर्मा, माँ बाप की सेवा को छोड़कर अन्य किसी को भी प्रधानता न दे। स्वप्न में भी हम अन्य किसी की वस्तु, किसी भी वस्तु को प्रधानता न दे। देखो कलयुग से तो बिल्कुल विरुद्ध है ये। कलयुग में जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र देते हैं, जो पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे मित्र इनके मोह में ऐसा फंसते हैं कि उन 2-5 महीने की दोस्ती के खातिर हम माँ बाप को ठुकरा देते हैं। ये 2-5 लोगों के चक्कर में और उन लोगों की बातों में आकर माँ बाप से झगड़ा कर बैठते हैं, माँ बाप को ठुकरा देते हैं। तो यहां पर उस पॉइंट के विषय में कहा गया, सपने हूं जानन दूसर धर्मा।
दूसरों के साथ रहे, मित्र फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन ऐसा भी मित्र फ्रेंड सर्कल ना हो कि माँ बाप से झगड़ा करना पड़े, हैं? माँ बाप से विरुद्ध चलना पड़े, हैं? तो जो इस प्रकार से बैलेंस बनाकर चलता है, तो दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, सो सुत प्रिय, वो बेटा या बेटी प्रिय हो जाता है अपने माँ बाप को प्राण के समान। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो बेटा या बेटी अपने माँ बाप के प्राण से भी अधिक प्रिय हो जाते हैं, जो वाणी हैं, मन वचन और कर्म से माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। और माँ बाप यदि अच्छी सलाह दे, कोई अच्छी बात करे, तो दूसरों के चक्कर में आकर उसे ठुकराते नहीं है, हैं? तो माँ बाप उस बच्चे को प्राण से अधिक प्रेम करते हैं। और फिर अंत में क्या कहते हैं, यद्यपि, दूसरी लाइन की अर्धाली में, यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वो लड़का वो लड़की अयाना, अयाना माने उनके अंदर हजारों दुर्गुण है, सब भांति अयाना, वो मूर्ख है, वो पैसे नहीं कमाता, जॉब नहीं करता, उनमें हजारों दुर्गुण है, परंतु मन वचन और कर्म से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो वो माँ बाप को प्राण से भी अधिक प्रिय होता है। अयोध्या की सभा में किसी ने पूछा कि माँ बाप को दूसरे बच्चे प्रिय नहीं होते? बोले माँ बाप को तो अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, सारे बच्चों के प्रति प्रेम होता है भाई, लेकिन अंतर कितना है, वो अन्य बच्चों से उतना ही प्रेम करेंगे जितना हम अपने हाथों से, पांव से, आंखों से प्रेम करते हैं। लेकिन जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ बाप उसे प्राण के समान प्रेम करते हैं। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। सो जब कोई माँ बाप आदेश दे, आज्ञा दे, तो उस पर विचार न करे, उस माता पिता की आज्ञा का पालन अपनी सर्वोच्च सिद्धि, मेरा कल्याण होगा, यह मानकर उसका पालन करता है, वो माँ बाप का प्रिय बन जाता है। अब अयोध्या की राजसभा में किसी ने पूछा होगा कि ऐसा एग्जाम्पल कोई है? राम जी अपना तो नहीं बता सकते, बड़ा आदमी अपनी बात तो नहीं करेगा ना, लेकिन राम जी ने परशुराम जी को कोट किया। बोले इस फ्रेम में, इस सिद्धांत में सबसे बड़ा कोई फीट होता है, कोई पात्र, तो वो है परशुराम। परशुराम पितृ आज्ञा राखी, परशुराम जी ने जो अपने पिता की आज्ञा को निभाया, मुझे नहीं लगता है न भूतो न भविष्यति कोई इतनी आज्ञा का पालन कर सकता है। कथा आप जानते हैं ना, पुराणों में या रामायण जी में, भागवत में भी कथा है। परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका। और परशुराम जी के लगभग 7-8 पुत्र थे। परशुराम जी सबसे छोटे थे। तो एक दिन परशुराम जी वन में लकड़े काटने गए, वन में रहते थे, हाथ में फरसू था और लकड़े काटने गए थे। और उस समय क्या हुआ, उन दिनों धरती का चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम था कार्तवीर अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन बड़ा पराक्रमी था। ऐसा कहते हैं कि रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा था। दशानन रावण को 6 महीने मच्छर की तरह पकड़ लिया, वो कार्तवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली होगा। कहते हैं कि कार्तवीर अर्जुन भगवान दत्तात्रेय का उपासक था और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनको 10,000 भुजा प्राप्त हुई थी, 10,000 भुजा। और इसलिए थोड़ा पराक्रमी भी था, थोड़ा अभिमानी भी हो चुका था। एक बार युद्ध करके अपनी पूरी सेना के साथ अपने राज्य में वापस लौट रहा था। कार्तवीर अर्जुन को भूख लगी, उनकी सेना को भूख लगी, और मार्ग में जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। तो
जमदग्नि ऋषि ने उनका स्वागत किया। कार्तवीर अर्जुन ने कहा कि मुझे ना भूख लगी है, और न केवल मुझे, पूरी सेना को भूख लगी है। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, सब लोग बैठ जाइए, हम भोजन करा देंगे। तो कार्तवीर अर्जुन सहस्त्र बाहु, जिसका दूसरा नाम है सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन, उसने कहा कि महाराज आप तो छोटी सी कुटिया में रहते हो और हम सबको भोजन कराएंगे। बोले हम आप सबको भोजन कराएंगे और रुचिकर भोजन कराएंगे। दो चीज होती है, एक तो होता है भंडारा। भंडारा में क्या होता है, जो आपने बनाया है वही खाने को मिलेगा, राइट। और क्वांटिटी में आप लोग बनाकर रख देते हैं और जो बना है वही है। लेकिन रुचिकर भोजन माने हर एक व्यक्ति को पूछा जाएगा आप क्या लोगे, इडली डोसा साउथ इंडियन। दूसरे को आप क्या लोगे, मैं पिज्जा लूंगा। तीसरे को पूछा आप क्या लोगे, मैं पास्ता। चौथे को बर्गर। मतलब रुचिकर, जिसको जो रुचि है, ऐसा भोजन जमदग्नि ऋषि ने कराया। सारी सेना को भोजन कराया और रुचिकर भोजन कराया। मैं ગુજરાતીઓ की लीला कहूं, हम गुजरातीઓ के पटेल परिवार નું आयोजन છે એટલે હું કહી શકું। आजकल क्या होता है कि शादियों में या किसी फंक्शन में, किसी उत्सव में आप लोग देखोगे 100 आइटम 150 आइटम होती है, राइट। जो शादी ब्याह का जो आयोजन करते हैं, कोई फंक्शन होते हैं, तो हमारे भारत में हम देखते हैं 50, 100, 150, 200 आइटम, 500 आइटम होती है। एक्चुअली ये 200-500 आइटम क्यों होती हैं? क्योंकि जो लोग आएंगे उसकी रुचि पता नहीं है, तो उसकी जो रुचि होगी, मतलब साउथ इंडियन में रुचि होगी तो वो ले लेगा, पंजाबी आइटम में रुचि होगी तो वो ले लेगा, ठीक है। तो रुचि कर। लेकिन हम गुजरातियों का कैसा है, यदि 200 आइटम है तो 200 आइटम खा के ही निकलना है। पेट का कुछ भी हो जाए, फना हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन मतलब एक दूसरे में चर्चा भी होती है, तूने वहां आटा मारा, वहां खाया, वहां का खा लिया, वहां का खा लिया। अरे भाई 200 आइटम है तो 200 की 200 खाने के लिए नहीं है। एक्चुअली इतनी सारी आइटम इसलिए है ताकि जिसको जो रुचि हो वो खाकर वहां से निकल जाए। लेकिन हम लोगों का कैसा है, आप लोगों का शायद नहीं होगा लेकिन हम लोगों का कैसा है कि मतलब हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि ये सारी आइटम मेरे लिए ही बनाई गई है। मतलब जब तक सारी आइटम मैं खाऊंगा, टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक हमारा पूरा नहीं होगा तो रुचिकर, मैं उस पर बोल रहा था। जमदग्नि ऋषि ने रुचिकर भोजन कराया। सब लोग खुश हुए, प्रसन्न हुए। सहस्त्र बाहु ने जमदग्नि ऋषि को पूछा कि मुनिवर आप तो छोटी सी कुटिया में रहते हो और आपने इतना जबरदस्त भोजन कराया, कारण क्या है? तब जमदग्नि ऋषि ने कहा मेरे पास कामधेनु गाय है और उस गौ माता की कृपा से जिसको जैसा भोजन चाहे ऐसा करा सकता हूं। इसकी बुद्धि बिगड़ी सहस्त्र बाहु की। बोले तो ये गाय तो मुझे जरूरत है ये तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए, मुझे वो गाय दे दो। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि वो आपके वहां ठीक नहीं रहेगी, मुझे दे दो। जबरदस्ती वो गाय को ले जा रहे थे। जमदग्नि ऋषि ने रोका तो सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। जिसके घर पर खाया उसी का गला काट दिया, है ना। दूसरों का खाकर फिर उसी की निंदा करना, ये सज्जन आदमी का काम नहीं है। हमारा क्या है ना, हम दूसरों से कुछ ज्ञान लेते हैं, दूसरों के वहां कुछ भोजन खाते हैं, फिर उसी की चर्चा कि वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वैसा था। हाँ? ये मतलब ये दुष्टता की सीमा है इससे ज्यादा दुष्टता क्या हो सकती है कि जिन्होंने बेचारे ने इतना अच्छा भोजन कराया उसी को मार दिया।
और वो लेकर चले गए। और उस समय उनकी पत्नी रेणुका रोने लगी, छाती पीटने लगी। और परशुराम जी जब वहां पर आए तो देखा कि मेरी माँ रो रही है। परशुराम ने गिना, 21 बार छाती पीटी है पिता के विरह में। अब परशुराम जी वहीं से यूटर्न ले लिए। वो जो फरसू लेकर गए थे जंगल में लकड़ी की बोरी रख दी और माँ को पूछा कौन था, बोले सहस्त्र बाहु। वहीं से परशुराम जी गए, सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजा काट दिए। और फिर ऐसा माथा फिर गया, बोले ये सहस्त्र बाहु ने सारे क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं। धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, पूरी धरती के क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया परशुराम जी ने। और एक बार नहीं 21 बार। ऐसे परशुराम जी के जीवन की एक घटना है कि एक बार जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और पत्नी रेणुका को कहा कि जाओ सरोवर से पानी भर कर आओ। बेचारी रेणुका पानी भरने गई तो उस समय कुछ गंधर्व, कुछ देवता वहां पर आए थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अब किसी को भी आश्चर्य होगा। तो रेणुका, जमदग्नि की पत्नी रेणुका माता, वो देवताओं का दृश्य देखने में रुक गई और वहां पर उसका टाइम चला गया। कुछ देर के बाद जल भर कर आई तो जमदग्नि ऋषि को क्रोध आया और क्रोध से अपनी पत्नी को बहुत डांटा। और उनके जो पुत्र थे कहा कि बेटा ये तुम्हारी माँ जो है उसने बहुत बड़ा अपराध किया, उसे मार दो। तो उनके संतानों ने मना कर दिया, नहीं पिताजी हम माता को नहीं मारेंगे। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। वो परशुराम जी को वो हाथ में फरसू लेकर ही दिखाया गया है। वो लकड़े काटने गए थे। कुछ देर के बाद जब लकड़े काट कर आया, हाथ में फरसू था। पिताजी ने कहा कि ये तुम्हारी माँ ने अपराध किया है, इसका गला काट दो। परशुराम जी तुरंत खच करके उड़ा दिया। बोले तुम्हारे भाई जो ना वो भी सब नालायक हैं, मैंने उनको आज्ञा दी, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम्हारे भाइयों को भी मार दो। कुछ सोचे समझे बिना परशुराम जी ने अपने भाइयों का गला भी काट दिया। इसे कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो भाई पिता को ऐसी आज्ञा भी नहीं देनी चाहिए और पुत्र को इतना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जमदग्नि तो समर्थ थे। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, अपने पिता की आज्ञा, माँ का गला काट दो, भाई का गला काट दो, खच 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 करके सबका गला उड़ा दिया। लेकिन आप श्लोक में देख सकते हैं कि जो पिता की आज्ञा का पालन करता है सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। परशुराम जी ये जानते थे कि जब मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो मुझे प्राण से भी अधिक प्रेम करेंगे। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि बेटा तूने प्रसन्न कर दिया, मेरी आज्ञा को बिना सोचे समझे तूने तुरंत पालन कर दिया। जा तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तुझे वरदान आशीर्वाद देता हूं। परशुराम जी ने कहा माता को और भाइयों को फिर से जीवित कर दो, और दूसरा ऐसा जीवित करो कि इनको पता न चले कि मैंने कभी इसका गला काटा था नहीं तो जीवन भर मुझसे द्वेष करेंगे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी जानते थे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि तत्कालीन माता पिता की वह आज्ञा हमारे दिमाग में फिट न हो, हमें वह समझ में न आए, लेकिन माता पिता की आज्ञा हमारे भविष्य के लिए बड़ी उज्जवल होती है। सो परशुराम पितु आज्ञा, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो वो प्राण से भी अधिक प्रिय हो जाता है। तमने जो महेश भाई, તમને એક વાત કહું મહેશભાઈ, જો આ પ્રસંગ તો ત્રેતા યુગનો છે, બરોબર? તમને આ પ્રસંગ થોડોક આઘો પડતો હોય, દૂર પડતો હોય, તો કાલ સવારનો પ્રસંગ આપણા ગુજરાતનું બિલખા ગામ, અને બિલખા ગામમાં એક બાળક જેનું નામ છેલૈયો, આપણો ગુજરાતનો એક કાલ સવારનો ઇતિહાસ। છેલૈયાને ત્યાં એક સાધુ આવે
અને સાધુની સેવા એના માતા પિતા કરે. બરોબર એ સમયે છેલ્લો સ્કૂલમાં ભણવા ગયેલો અને અહીંયા એ માતા પિતા સાધુની સેવા કરીને કહે કે સાધુ મહારાજ અમે તમારી વિશેષ શું સેવા કરી શકીએ? ત્યારે સાધુ કે મારે તારા પુત્રની લાશ જોઈએ છે, તારા પુત્રનું શવ જોઈએ છે. હવે માતા પિતા સાધુના રંગમાં એવા રંગાઈ ગયા, હું તો આ સાધુથી સહમત નથી. સાધુ જે બનાવે ને એને આવું બધું ન મંગાય. लेकिन साधु परीक्षा ले रहे थे कि मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए. तब माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, वो जब स्कूल से आएगा, स्कूलेથી આવશે તો અમે એની માટી તમને આપી દેશું. અને છેલ્લો સ્કૂલમાંથી છૂટે છે અને માર્ગમાં એક હિતેશી, એક સારો માણસ મળે કે છેલ્લૈયા તું ઘરે નહીં જતો, તું ભાગી જા અહીંયાથી. કેમ? તારા ઘરે ત્યાં સાધુ આવ્યો છે અને તું જો ઘરે જઈશ તો તારા માતા પિતા વચન આપી ચૂક્યા છે, તને મારી નાખશે અને સાધુને આપી દેશે. અને ત્યારે છેલ્લૈયો શું કહે છે કે મારા મા બાપે ડિસિઝન લીધું છે ને, આ શરીર કોણે દીધું છે? માતા પિતાએ. અને માતા પિતાએ નિર્ણય લીધો છે. અને જો મારા માતા પિતાએ વચન આપ્યું હોય અને હું જો અહીંયાથી ભાગી જાઉં તો છેલ્લૈયો કહે છે હું ભાગું તો મારી ભૌમકા લાજે ને ભોરિંગ જીલે ન ભાર. હું ભાગું તો મારી ભૌમકા લાજે ને ભોરિંગ જીલે ન ભાર. મેરું સરીખા ડોલવા લાગે, મેરું સરીખા ડોલવા લાગે ને આકાશ ના યાધાર. મેરા મણ માજા ન મૂકે અને છેલ્લૈયો સતના ચૂકે. મેરા મણ માજા ન મૂકે, છેલ્લૈયો સતના ચૂકે. શિર મળે પણ સમય મળે નહીં, સાધુ છે મહેમાન. અરે મનુષ્ય જીવન તો મિલેગા, શિર મળે પણ સમય મળે નહીં ને સાધુ છે મહેમાન. અવસર આવે પાછા ન પડીએ, અવસર આવે પાછા ન પડીએ, કાયા થાય કુરબાન. મેરા મણ માજા ન મૂકે અને છેલ્લૈયો સતના ચૂકે. तो साधु की तो परीक्षा थी और कहा कि भाग जा, लेकिन नहीं, मेरे माता पिता ने वचन दिया है, मरना तो मरना. माता पिता ने वचन दिया और फिर चलैया गया और उनकी परीक्षा हुई. लेकिन कहने का अर्थ यह है, भगवान रामचंद्र ने कहा कि यदि कोई अपने माता पिता को मन कर्म और वचन से पालन करता है तो निश्चित वो अपने माता पिता का प्रिय बन जाता है और माँ बाप का प्रिय बालक जीवन में सदैव सफल होता है, फिर चाहे भक्ति हो या भौतिक जीवन हो. भगवान रामचंद्र ने अवधवासियों को ये उपदेश दिया ही नहीं, अपने जीवन में चरितार्थ किया. राम जी के विषय में ऐसी घटना है कि राम जी जब वनवास में थे और उनको पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और पितृ पक्ष जब आया तो राम जी ने अनेकों बार अनेकों जगह पर श्राद्ध किया, परंतु विशेष रूप से भगवान रामचंद्र श्राद्ध करने हेतु गया में आए. गया जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं. सो गया में आए और ब्राह्मणों को बुलाया और सीता जी को कहा कि आप भोजन का निर्माण करो. ब्राह्मणों को कहा कि आप हमें बताइए कि पितृ पूजा के लिए क्या क्या साधन सामग्री चाहिए. तो ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा लिस्ट दिया जो वन में नहीं मिलने वाला था. तो कहीं दूर गए राम और लक्ष्मण
उस सामग्री को लेने के लिए कहीं दूर गए। यहां भोजन तैयार हो गया और ब्राह्मण सीता जी को कहते हैं कि देखो, पिंड दान करने का, ये पितृतर्पण करने का मुहूर्त समय जा रहा है, तुम जल्दी भोजन प्रदान करो। अब राम और लक्ष्मण तो सामग्री जुटाने गए हैं, भोजन तैयार है लेकिन पूजा की सामग्री नहीं है। ब्राह्मण बार बार 2-2 मिनट में कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। सीता जी की व्यग्रता बढ़ी और फिर अंततः सीता जी ने डिसीजन लिया कि उनको आने में देरी होगी, श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। ब्राह्मणों की बात को सुनकर सीता जी ने उनको भोजन परोस दिया। अब पति देव नहीं थे, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, तो सीता जी ने 6 लोगों को साक्षी रखकर, वहां पर फल्गु नदी बहती है, वहां पर एक वटवृक्ष था, एक कौवा था, तुलसी जी का पौधा था, ब्राह्मण थे और गाय, इन 6 लोगों की साक्षी रखकर सीता जी ने श्राद्ध किया। वर्णन तो ऐसा है कि जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी तो साक्षात दशरथ जी प्रकट हुए। दशरथ जी के पिता, उनके पिता 3 पीढ़ी आकर बैठ गई और सीता जी ने श्राद्ध कराया और एक मर्यादा होती है, लज्जा के कारण वहां से दूर भी हो गई और श्राद्ध संपन्न हुआ। सीता जी जानती थी कि ब्राह्मण भी चले गए और सब कुछ हो गया, और राम और लक्ष्मण जब आए बोले ब्राह्मण कहाँ गए? बोले श्राद्ध, आपके आने में देरी हो गई, श्राद्ध समाप्त हो गया। राम जी ने कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि बिना पूजा की साधन सामग्री श्राद्ध कैसे हो सकता है। सीता जी ने कहा श्राद्ध भी हुआ और मैंने दशरथ महाराज का दर्शन भी किया और मैंने देखा कि उन्होंने अपने हाथों से भोजन किया। राम जी ने कहा कि बिना पुत्र के श्राद्ध कैसे हो सकता है? श्राद्ध तो बेटा करता है ना, तो मैं उनका बेटा हूं, बिना पुत्र के श्राद्ध कैसे पॉसिबल है? सीता जी ने कहा मुझे पता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने 6 लोगों की साक्षी में श्राद्ध किया है, फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण। पूछ लो इन 6 को, इन सब को पूछ लो मैंने श्राद्ध किया है कि नहीं, दशरथ जी का दर्शन किया है कि नहीं। राम जी ने फल्गु नदी को कहा कि भाई श्राद्ध किया। फल्गु नदी डर गई कि मैं हाँ कहूंगी तो राम जी क्रोधित हो जाएंगे, समुद्र की तरह सुखा देंगे, तुमको बुद्धि नहीं है बिना बेटे के श्राद्ध कराने की। फल्गु नदी ने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूं। अब उसके सामने श्राद्ध हुआ था, उसने झूठ बोल दिया, मना। तुलसी जी का पौधा था, राम जी ने उनको पूछा श्राद्ध किया? तुलसी जी ने भी कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती। कौवे को पूछा श्राद्ध किया? कौवा ने कहा कहाँ, नहीं नहीं मुझे पता नहीं। गाय खड़ी थी, गाय को पूछा, उसने भी मना कर दिया। ब्राह्मण वो तो वहां से चले ही गए। अंत में वटवृक्ष को पूछा तो वटवृक्ष ने सत्य बता दिया, बोले हाँ श्राद्ध किया। चाहे ये लोग बताए या न बताए, लेकिन हाँ श्राद्ध किया। राजा दशरथ को पिंडदान किया गया। राजा दशरथ स्वयं आए और राजा दशरथ ने वह भोजन किया और श्राद्ध परिपूर्ण हुआ। सो श्राद्ध किया। अब राम जी तो स्वीकार कर लिए, लेकिन सीता जी का बाटला फट गया कि यार यहाँ श्राद्ध हुआ और ये लोगों ने देखा फिर भी झूठ बोले। सीता जी ने 6 लोगों में से 5 ने झूठ बोला ना, 5 को श्राप दे दिया। फल्गु नदी तू कैसी है, झूठ बोलती है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू नाम की नदी रहेगी, तेरे अंदर पानी नहीं रहेगा। तो सीता जी के कहने पर फल्गु नदी का जल सूख गया। फल्गु का अर्थ ही होता है नकली, है ना। हम कहते हैं फल्गु वैराग्य, तो फल्गु माने नकली, नदी है लेकिन नकली नदी हो जाएगी। गाय झूठ बोली तो गाय को श्राप दिया कि तेरे आगे के अंग की पूजा नहीं होगी, पीछे के अंग की ही पूजा होगी, और तुझे
भोजन के लिए दर दर भटकना होगा। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी कुछ मिलेगा संतुष्टि नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी। तुलसी जी को श्राप दिया कि इस गया में तुलसी कभी पनपेगी नहीं। आज भी ये हम देखते हैं कि गया में तुलसी जी को उगाने का कितना भी प्रयास करो, गया में तुलसी उगती नहीं है। और कौवे को श्राद्ध दिया कि हमेशा तुम लोग लड़ झगड़ कर ही खाओगे। और वटवृक्ष ने सत्य बोला तो सीता जी ने वटवृक्ष को वरदान दिया है कि आप सत्य के ऊपर अड़ग रहे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि हे वटवृक्ष तुम्हारी उम्र लंबी होगी। इसलिए आप देखो वटवृक्ष की उम्र बहुत लंबी होती है। तुम दूसरों को छाया प्रदान करोगे और भविष्य में पतिव्रता नारी तुम्हारा स्मरण करेगी, तुम्हारी पूजा करेगी और अपने पतियों के लिए दीर्घ आयुष्य की कामना करेगी। कुल मिलाकर ऐसा प्रसंग वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ठीक है, सो वाल्मीकि ऋषि ने ये पूरी कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि स्वयं भगवान रामचंद्र पिता का श्राद्ध किए। और भगवान रामचंद्र की ये लीला थी इस सिद्धांत को दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि एक बेटा ही श्राद्ध करे, एक बहू भी श्राद्ध कर सकती है। कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं है बेटे ने श्राद्ध किया और पिताजी आकर भोजन किए, लेकिन हाँ सीता जी ने जब श्राद्ध किया तो दशरथ जी ससुर जी आए और उनके सामने उन्हें देखते देखते भोजन किया। तो जिसका संकल्प करके हम ये क्रिया करते हैं तो निश्चित वो उसे प्राप्त होता है। तो कई बार लोगों के मन में होता है कि हमारा पुत्र नहीं है तो कौन श्राद्ध करेगा। तो यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है, बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, बेटी का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। अब हमारे रिलेटिव संबंधी में कोई भी श्राद्ध कर सकता है, बस जिसके लिए श्राद्ध करना है उनका स्मरण करना होगा। सो इस प्रकार से ये पावन पितृपक्ष के अंतिम दिन चल रहे हैं और आज रामायण के माध्यम से हमने संक्षिप्त में यह महिमा सुनी, जिससे पितृ की तृप्ति हो, पितृ की प्रसन्नता हो। अब आइए पितरों की मुक्ति के लिए और इसके साथ साथ हम लोगों की मुक्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें एक छोटे से कीर्तन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से
आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका पोर्टलैंड निवासी श्री महेश भाई और मोना बहन, उनके बड़े भाई चंद्रकांत भाई, शोभना बहन, सुरेश भाई, उषा बहन, उनके पावन पूर्वजों का स्मरण करें तो पुष्पा बहन, सुंदरलाल, भोगीलाल पटेल, प्रभुलाल, अमृतलाल पटेल और मोहित, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल, हम सब भागवत के श्रुति फल को श्रवण कर रहे हैं और ये सुंदर श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अमित नारायण प्रभु बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने सुना, कल परसों यज्ञ होगा तो यज्ञ में भाग अवश्य लीजिएगा। हो सकता है आप कहीं बिजी हो तो एटलीस्ट लॉगिन कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो दिया किसी दूसरों को, आप जब किसी अन्य को देते हो तो उसे अर्पण कहते हैं। दूसरों को देना क्या कहते हैं? अर्पण। लेकिन जब आप अपनों को देते हो तो उसे अर्पण नहीं कहते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। सो दूसरों को जो देते हैं उसे अर्पण कहते हैं, अपनों को जो देते हैं उसे तर्पण कहते हैं। और भागवत सुनने के बाद हम अपनी आत्मा ही परमात्मा को दे देते हैं, उसे समर्पण कहते हैं। कितना सुंदर कांचन मणि योग है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस भागवत कथा के माध्यम से अर्पण, तर्पण और आत्मा का समर्पण, ये तीनों चीज एक साथ हम सब कर पा रहे हैं। और भागवत के इन श्रुति फल से हम बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा सीख रहे हैं। गत सत्रों को यदि मैं एक सूत्र में बांधकर आपको कहूं तो इसे इतना ही होगा, यदि आप पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। यदि आप कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले सुनना सीखो। यदि आप लिखते हो तो लिखने से पहले समझना सीखो। यदि आप कुछ खर्च करते हो तो खर्च करने से पहले थोड़ा कमाना सीख लो। जीवन की इस दौड़ में यदि आप हार मानते हो तो हार मानने से पहले कोशिश करना सीख लो। किसी से रिश्ता बनाना चाहते हो तो रिश्ते बनाने से पहले उसे निभाना सीख लो। भगवान राम जी का चरित्र सुना ना, तो रिश्ते बनाने से पहले उसे निभाना सीखो। यदि आप मरना चाहते हो, कोई मरना नहीं चाहता, कुछ लोग तो बोलते हैं अब तो मर जाए अच्छा है, तो मरने से पहले खुलकर जीना सीख लो। और रोना चाहते हो तो रोने से पहले किसी को हंसाना सीख लो। जीवन में इतनी कला यदि आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सो बहुत सुंदर अर्पण
पितरों को तर्पण और भगवत कथा सुनकर हम आत्मा का समर्पण इस भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हैं। और इसके निमित्त मात्र यजमान बन गए हमारा पटेल परिवार, श्री महेश भाई और मोना माता जी। सबको ये लाभ नहीं मिलता है, ये तो बाप दादा की पुणाई है, पितरों के सत्कर्म है, और कहीं जाकर बहुत सारी सुकृति जब एकत्रित होती है तब जाकर भागवत कथा कराने का, करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महामुनि व्यास जी के वचन कहूं तो भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदावे। जब किसी का जबरदस्त भाग्य का उदय होना होता है तब जाकर वह व्यक्ति यहां आकर बैठता है। सत्संगम च लभते, तब वो सत्संग करता है और सत्संग में बैठकर अपने इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त होकर भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी परम महिमावंत श्रीमद् भागवत कथा, और भागवत कथा का एक विशेष सब्जेक्ट है भागवत श्रुति फल। अब तक हम 27 श्रुति फल सुन चुके हैं, श्रीमद् भागवत के 27 प्रसंग सुन चुके हैं, और उन प्रसंगों को श्रवण करने का फल क्या है यह भी सुन चुके हैं। आइए श्रीमद् भागवत का 28वां प्रसंग, मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आप जान चुके हो मेरे पीछे यह बैकड्रॉप देखकर। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, ये है कौन? ये सूपनखा है, ये पूतना है? तो कुछ लोग को होगा कि ये मेरा ही तो फोटो नहीं है क्योंकि मैं जब ब्यूटी पार्लर से निकलती हूँ तो लगभग ऐसे ही तो लगती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली पूतना है। सो श्रीमद् भागवत का ये 28वां प्रसंग है, पूतना मोक्ष। सो और ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के एक अध्याय में है, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में। अब देखो एक योग है, पता नहीं सुखदेव जी ने कैलकुलेट करके सोच समझकर हिसाब किताब से कथा सुनाई होगी या स्वाभाविक सुनाई और योगानुयोग हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना की कथा है। पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास कौन से दिन आई थी? कृष्ण का जन्म हुआ, सो कृष्ण जन्म के 6ठे दिन पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी। और हमारे भागवत जी में भी पूतना कहाँ आई? 6ठे अध्याय में। वहां कृष्ण जन्म के 6ठे दिन आई, श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय में आई। योग देखिए, और ये 6ठी का दिन है। हमारे वहां बच्चों का जन्म होता है तो एक संस्कार होता है, षष्ठी के दिन, जन्म के 6ठे दिन विधाता के द्वारा उनका भविष्य लिखा जाता है और एक क्रिया होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में ये पूतना की कथा है। कथा आप बहुत बार सुन चुके हैं, समय रहा तो हम सुनेंगे, लेकिन पूतना कथा सुनने की महिमा क्या है ये हमारा मूल विषय है, ये फोकस है हमारा कि पूतना मोक्ष कथा सुनकर श्रुति फल क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या होगा। तो पूतना मोक्ष कथा का श्रुति फल भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 44वें नंबर के श्लोक में है। आइए श्लोक में आपके सामने रखूं। य एतत् पूतना मोक्षम
कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम गोविंदे लभते रतिम। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूतना की कथा सुनाकर, ये लीला सुनाकर एक श्लोक में श्रुति फल कहते हैं। आचार्य ने बहुत सुंदर निवेदन किया, थोड़ा सा टीका हम देखें। अहो पूतनाया साक्षात स्वबंधन आदिन तादशा अंगतो। पूतना एक राक्षसी थी, ठीक है, भयंकर राक्षसी, और वह राक्षसी कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी। अपने स्तन पर कालकुट विष लगा कर के मैं कन्हैया को मार दूंगी, कंस ने भेजा था कि मार कर ही आना। ऐसी राक्षसी पूतना कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, और कृष्ण ने उनको क्या छुआ? पूतना का उद्धार कर दिया। तो आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि जब राक्षसी का इस लीला को में भाग लेकर उस राक्षसी का उद्धार हो गया, तो दूसरी लाइन में किम आश्चर्यम, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि हम मनुष्य यदि इस कथा का श्रवण करें, इस कथा का श्रवण करके हमारा उद्धार नहीं होगा। इस कथा में राक्षसी का उद्धार हो गया, तो इस कथा का श्रवण करके मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं होगा? यदि हम मनुष्य है तो लगभग मनुष्य ही बैठे हैं ना, लगभग तो मनुष्य है, कोई भूत प्रेत नहीं है, सो एक राक्षसी का उद्धार हो सकता है, तो मनुष्य का क्यों नहीं हो सकता? तो किम आश्चर्यम तद वार्ता श्रवणेन अपि, उस वार्ता को, उस पूतना की वार्ता कथा को सुनने से सर्वो अपि तस्मिन रतिम अपि लभत, उसमें रति मति गति क्यों उत्पन्न नहीं होगी? सो इस प्रकार से ये पूतना की कथा का वर्णन। यह एतत् श्लोक में आप देख सकते हैं कि यह एतत्, इस कथा, कौन सी कथा? पूतना मोक्षम। पहले तो हमें यह समझना है कि पूतना मोक्ष है, पूतना मरी नहीं। दो चीजें, पूतना को मारना और पूतना को मोक्ष देना जमीन आसमान का अंतर है। शुरू शुरू में हम लोग ऐसा सुनते थे, कभी बोले भी होंगे पूतना वध लीला, वैसे गलत तो नहीं है पूतना वध, लेकिन जब शास्त्रों को ठीक से पलटते हो, देखते हो, तब पता चलता है कि पूतना को वध कहना ये फिलोसॉफिकल 100% रॉन्ग है। पूतना का वध नहीं होता। क्या कहते हैं? य एतत् पूतना मोक्षम, पूतना का मोक्ष है। किसका मोक्ष है? पूतना। इसका नाम कैसा है ना, आप लोग को रखने का मन होता है पूतना, नाम इसका है पूतना। पूतना के अर्थ क्या होते? बहुत सारे अर्थ आचार्य कहते हैं। पूतना पुरुषान अपि नयति, नयति माने किडनैप कर लेना, उठा लेना, ले लेना, नयति। और पु माने पूतान, पु का अर्थ है पुरुष। पूतना माने बड़े बड़े पुरुषों का किडनैप कर सकती हैं, तो छोटे छोटे बालकों को कैसे नहीं मार सकती? तो पुरुषान अपि नयति, पुरुषों को भी जो लेकर चली जाए उसे कहते हैं पूतना। ये हमारे अच्छे खासे बच्चे होते हैं,
और कोई स्त्री उसे लेकर चली जाए तो वो भी पूतना से कम नहीं है। पुरुषान अपि नयति इति पूतना। फिर आचार्यों ने पूतना का अर्थ किया कि भाई ब्रज में तो सब पवित्र लोग होते हैं, ब्रजवासी माने प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, तो फिर पूतना उसे कैसे ले सकती हैं? तब एक आचार्य ने कहा पूतना, पू माने पवित्रान अपि नयति, जो पवित्र व्यक्ति को भी किडनैप करने में, उठाने में, मारने में समर्थ है, उसे पूतना कहते हैं, है ना। सुपूतना बाल घातिनी, रुधिर आसना, खून पीने वाली राक्षसी थी। लेकिन यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि उस पूतना का क्या हुआ? मोक्षम। ऐसी राक्षसी का मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि वो जैसे तैसे भी कृष्ण के संस्पर्ग में आ गई, वो जैसे तैसे कृष्ण के रेंज में आ गई। हमारे भगवान इतने महिमावंत है कि जैसे तैसे येन केन प्रकारेण कृष्ण से जुड़ जाओ, आपका उद्धार निश्चित है। कृष्ण से जुड़ जाओ, उद्धार निश्चित है। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण को हरि कहते हैं, राइट। कृष्ण का एक नाम क्या है? हरि। हरि का अर्थ शास्त्र में लिखा है, हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक का अर्थ, अनेकों अर्थ है हरि के। हरि माने सिंह, हरि माने हरने वाला। तो हरि का एक अर्थ है हतारी गति दायक इति हरि। जो हतारी गति, हतारी गति माने जो किसी को मारता है, जिसके हाथों से कोई मरता है, वो मरने वाला हतारी गति, उच्च गति, वैकुंठ गति पा जाए, उसे हरि कहते हैं। तो भगवान के हाथों से कोई राक्षस, कोई असुर मरता भी है ना, तो भी वो वैकुंठ में जाता है। आप विचार करो तो हमें, आप सोचोगे तो फिर भगवान के हाथों से मरना ही है? नहीं, हमें तो पॉजिटिव समझना है कि भगवान के हाथों से ये असुर मरते हैं तब भी उनकी मुक्ति होती है। तब उस भगवान के हाथों से यदि प्रेम किया जाए, यदि उस भगवान पर भरोसा किया जाए, उनसे प्रेम किया जाए, तो हमें क्या गति नहीं मिल सकती। सो हरि, हतारी गति। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इसका प्रमाण है कि उस महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मरे सब वैकुंठ में गए। क्योंकि जितने भी लोग मरते थे भगवान श्री कृष्ण को देखकर मरते थे। और गीता में कृष्ण ने कहा जो मुझे देखकर मेरा स्मरण करके मरता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। हतारी गति, भगवान सबकी मुक्ति कर दिया। तो यहां पर यह एतत् पूतना मोक्षम, यहां पर पूतना को मोक्ष दिया भगवान से। अच्छा, किसने मोक्ष दिया? तो कहते हैं कृष्णस्य, कृष्ण ने मोक्ष दिया। कृष्ण का अर्थ क्या है? आचार्य गण कहते हैं कृष्णस्य, कृष्ण का अर्थ है सदा आनंद स्वरूपस्य। कृष्ण माने काला, कृष्ण माने ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक। लेकिन यहां पर कृष्ण का अर्थ है सदा आनंद स्वरूपस्य, जो सदा के लिए आनंद में रहते हैं उसे कृष्ण कहते हैं। वैसे उपनिषद में कृष्ण शब्द का अर्थ, कृष्ण उसमें दो शब्द है, कृषि और अण। कृषि माने उत्पन्न होना और अण माने आनंद, जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही उत्पन्न होता है, उसे कृष्ण कहता है। सो कृष्ण से ऐसे परम सुखमय आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, और उस कृष्ण की अर्भकम, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं
कृष्णस्य अर्भकम, उस कृष्ण की अर्भक माने बाल लीला। सो यह एतत् पूतना मोक्षम, कृष्णस्य अर्भक, कृष्ण की बाल लीला कैसी है? अद्भुतम। कृष्ण की ये बाल लीला परम अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ क्या है? आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, चरितम अद्भुतम। अद्भुत का अर्थ है लौकिक उपपत्ति रहितम, अर्थात कृष्ण की लीला ऐसी विलक्षण है, कृष्ण का चरित्र इतना विलक्षण है कि लौकिक बुद्धि से, लौकिक युक्ति से वो समझ में नहीं आता। हम भौतिक बुद्धि से, लौकिक बुद्धि से कृष्ण के चरित्र को समझने का प्रयास करें, हमारी बुद्धि में फिट नहीं होगा। इसलिए कृष्ण के विषय में कहते हैं अद्भुतम, उनकी लीला अद्भुत है। और कृष्ण की लीला को अद्भुत क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण एक लीला करते हैं ना, उसमें उनके अनेकों कारण सिद्ध हो जाते हैं। हमारे वहां कहते हैं ना, एक तीर दो निशान, लेकिन कृष्ण के एक तीर में हजारों निशान होते हैं। अब ये पूतना मोक्ष की लीला को ही ले लीजिए, कहते हैं अद्भुतत्वम हे कस्यापि बहु अर्थकत्वम। कृष्ण एक ये पूतना मोक्ष लीला की, एक लीला की है, उसमें उन्होंने, उनके कितने सारे उद्देश्य सिद्ध हो गए। आचार्यगण 6 कारण को बताते हैं, 6 कारण सिद्ध हो गए। मतलब कृष्ण की इस पूतना मोक्ष लीला का अद्भुत तत्व क्या है, इसमें अद्भुतता क्या है? तो आचार्यगण कहते हैं कि ही अनेन कर्मणा कंसस्य तिरस्कारः। पहले तो कृष्ण ने पूतना को मारकर कंस का तिरस्कार कर दिया। कंस ने भेजा था ना पूतना को, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। सो कंस ने भेजा था कि जाओ कृष्ण को मार कर आओ, और कंस को कॉन्फिडेंस था कि ये पूतना मार देगी। तो पूतना को मारकर सबसे पहले कृष्ण ने कंस का तिरस्कार किया। एक दूसरा अद्भुतता क्या है दूसरी? तो कहते हैं नंद आदि नाम स्वरक्षायाम सावधानता। दूसरा, नंद आदि ब्रजवासियों को अपनी रक्षा करने के लिए सावधान कर दिया। पूतना को मारकर कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को सावधान कर दिया कि भाई देखो, ये तो छोटी सी है, ऐसे बड़े बड़े असुर ब्रज में आएंगे। तो ये दूसरा उद्देश्य कृष्ण ने अपना सफल किया। तीसरा आगे कहते हैं कि स्त्री वधे अपि स्वस्य निर्दोषता। यह लीला करके कृष्ण ने एक स्त्री का वध किया, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को निर्दोष स्थापित किया। कैसे? जब पूतना आई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, राइट? कथा आप सब जानते हैं। कृष्ण अपने आप को निर्दोष साबित किए कि पूतना आई, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि ये पूतना वापस चली जाए, मुझे इससे दुश्मनी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी पूतना आई और कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो कृष्ण अपने आप को निर्दोष साबित कर दिए। ये तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य बहुत सुंदर है कि बाल स्वरूपेणैव तस्या वधे। उस पूतना ने कई सारे बालकों को मार दिया था, लेकिन पूतना को मारकर कृते स्ववीर्य प्राकट्यम। पूतना, कृष्ण ने ऐसा साबित किया कि पूतना, तूने अन्य बालकों को तो मारा है, लेकिन तू मुझे नहीं मार सकती। मैं अन्य बालकों की तरह कोई साधारण आदमी नहीं हूं। तो स्ववीर्य प्राकट्यम, कृष्ण ने अपना पराक्रम दिखाया कि मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं।
4 उद्देश्य। अद्भुतम 5वां उद्देश्य, तस्यास्त कुलस्य, उस ब्रजवासियों के कुल में पूतना ने अनेक बालकों के प्राणों को पी चुकी थी, लेकिन जब कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए तो उन अनेक बालकों के प्राण जो पूतना के अंदर थे वो भगवान श्री कृष्ण उस प्राणों को पी गए। मानो भगवान श्री कृष्ण पूतना के द्वारा उन अनेक बालकों के पिए हुए प्राणों को अपने अंदर ले लिए, उन बालकों को मुक्त कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन बालकों का मोक्ष कर दिया। इसलिए पहली लाइन के अंत में आप देख सकते हो, तद बालानाम च मोक्षम। पूतना का वध करके कृष्ण ने उन बालकों की मुक्ति कर दी, जिन बालकों को पूतना मार चुकी थी, जिन बालकों के प्राण पूतना पी चुकी थी, उन बालकों की मुक्ति कर दी। और तेन साधारण स्पष्टीकरणम यश, भगवान श्री कृष्ण ने अपना यश फैला दिया इस लीला के द्वारा। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि कृष्णस्य अर्भक अद्भुतम, कृष्ण की ये बाल लीला अद्भुत है, क्योंकि कृष्ण ने एक कार्य से अनेकों उद्देश्य को सिद्ध कर दिया। 6 उद्देश्य अपने सिद्ध कर दिए। तो इस पूतना मोक्ष की लीला को तीसरी लाइन में श्रृणुया, कोई सुनता है। कैसे सुनता है? श्रद्धया। इस पूतना मोक्ष की लीला को कोई श्रद्धा से सुनता है। अच्छा, श्रद्धा से सुनने का अर्थ क्या होगा एग्जैक्टली? तब आचार्य गण बहुत सुंदर कहते हैं कि श्रद्धया आदरेण श्रृणुयात। यदि कोई पूतना मोक्ष की लीला को आदर से सुनता है, अब आप कहोगे आदर माने, कई बार हम लोग भगवान की लीलाओं का, कथाओं का अनादर कर देते हैं। अरे पूतना की कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, हो गया अनादर। अरे हम तो ये सारी बातों को जानते हैं, हो गया अनादर। हम लोग भोजन कितना आदर से लेते हैं, हालांकि हमने कल किया था लेकिन फिर भी आज उतना ही चाव से। इवन सुबह किया था फिर भी दोपहर को किया था फिर भी शाम को। कितनी श्रद्धा, कितना आदर है, उतना ही आदर भगवान के इस चरित्र में होना चाहिए। तो श्रद्धया आदरेण, यदि हम लोग श्रद्धा से माने आदर के साथ इस कथा को सुनते हैं, तो इस कथा को सुनने से हम देव भाव को प्राप्त, माने देवता बन जाते हैं। जैसे देवता झूठ नहीं बोलते, देवता सत्य भाषण करते हैं, तो वैसे हम सत्यभाषी हो जाते हैं। और मर्त्यो, श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो, यदि कोई मर्त्य, मर्त्य माने मरण धर्मा, हम सब लोग मरण धर्मा है, माने हमारा और कोई धर्म हो या न हो, एक धर्म तो सब लोग निभा रहे हैं और वह है मरण धर्म। तो मर्त्यो माने मरण धर्मा, मनुष्य को मरण धर्म कहा गया है। यदि हम लोग मनुष्य है तो एक ना एक दिन हम मरेंगे। तो ऐसे मरण धर्मा मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं तो फल क्या मिलेगा? गोविंदे लभते रतिम। गोविंदे, भगवान गोविंद में रति प्राप्त होगी। यह कथा सुनने से, पूतना मोक्ष की कथा सुनने से भगवान गोविंद में रति प्राप्त होगी। अच्छा, गोविंद का अर्थ क्या है? गोविंद माने कौन? कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? तो आचार्य 2 अर्थ बताए। गोविंद माने क्या? गोविंदे नंद सुनो। गोविंद का एग्जैक्ट अर्थ है नंद बाबा का बेटा, इति गोविंद। और गोविंद का दूसरा अर्थ है गोविंदे गोकुल इंद्रे भगवती, माने गोकुल का जो ईश्वर है, गोकुल ब्रज वृंदावन में गोकुल का जो ईश्वर है उसे गोविंद कहते हैं। तो उस ब्रज के कृष्ण में रति हो जाएगी, मति हो जाएगी, गति हो जाएगी।
सो गोविंदे लभते रतिम। बहुत सुंदर आचार्य कहते हैं कि गोविंदे गतिम लभते गत्यार्थम बुद्धि अर्थाम, माने गोविंद में हमारी बुद्धि लग जाएगी, माने हम हमारी बुद्धि से गोविंद को स्वीकार करने लगेंगे। और रतिम ज्ञानम भक्तिम इति यावत, रति का एक अर्थ है यहां पर भक्तिमय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सो पूतना मोक्ष कथा सुनने से गोविंद में रति उत्पन्न होगी, गोविंद में भक्ति उत्पन्न होगी। और रति का एक पाठ भेद गतिम भी है, रतिम को गतिम माने गोविंद में गति हो जाएगी। अभी हमारी गति जो है वो डॉलर में है, रुपये पैसे में, ऑफिस में, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ गति है। लेकिन पूतना मोक्ष की कथा सुनने से गोविंदे लभते गतिम, गोविंद की ओर गति हमारी हो जाएगी। सो इस प्रकार से ये पूतना मोक्ष कथा की महिमा है। तो यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भक अद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो, श्रद्धा से यदि यह कथा सुनेंगे तो गोविंदे लभते रति, गोविंद में रति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये रति उत्पन्न पूतना, अब एक शब्द में यदि कहा जाए तो पूतना की कथा सुनने से भगवान में रति होगी। ये रति क्या है? आप इसको इजीली मत लीजिए। भगवान में रति होना बहुत कठिन है। हमारी मधुसूदन प्रभु की धर्म पत्नी का नाम तो रति मंजरी है, नाम तो इजीली पड़ गया, लेकिन वो रति उत्पन्न होना ये बड़ी कठिन है। रति आप समझते हैं, प्रेम के पहले होता है भाव, है प्रेम की सेकंड लास्ट अवस्था है भाव, और उस भाव को ही रति कहा जाता है। या फिर रति के पहले होता, भाव के पहले होती है रति। माने ऑलमोस्ट भगवान से प्रेम हो जाना, इसे रति कहते हैं। और ये रति मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूतना मोक्ष की कथा सुनने से वो इजीली मिल जाती हैं। क्या? रति। बाकी इस रति को प्राप्त सब लोग नहीं कर सकते। ये रति कैसे टेक्निकली यदि देखा जाए तो ये पूतना मोक्ष को हम छोड़ दें, और यदि हम लोग विचार करें कि ये रति कैसे मिलेगी, भगवान में रति कैसे उत्पन्न होगी, तो रति उत्पन्न होने के केवल दो ही मार्ग है। भगवान में रति प्रकट करने के दो मार्ग है। शास्त्र में कहा गया साधन अभिनिवेशेन। आप लोग साधना करते हैं ना, हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, मंगला आरती करते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसमें अभिनिवेश मतलब पूर्ण रूप से लगातार अनेकों वर्षों तक जब साधन में अभिनिवेश होगा तो रति उत्पन्न होगी। या फिर दूसरा, कृष्ण तद भक्त प्रसादेन, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति की कृपा से रति उत्पन्न होगी। ये रति मतलब जैसे हमने इजीली कह दिया, पूतना की कथा सुनोगे तो गोविंदे लभते रति, भगवान में रति उत्पन्न हो जाएगी। कितनी इजी है। और पूतना कथा को छोड़कर उस रति को उत्पन्न करना चाहते हो तो कितना माथा पिच्ची होती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो साधन अभिनिवेश है ना, अनेकों वर्षों तक साधना करो तो रति उत्पन्न होगी, या फिर कृष्ण भक्त प्रसादेन, कृष्ण भक्त की कृपा से रति उत्पन्न होगी। और इन दोनों में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा, आदस्तु प्रायिकस तत्र, प्रायः 99% भक्तों में जो रति उत्पन्न होती हैं वो साधना से ही होती हैं। कोई विरला होता है जिसको शुद्ध भक्त की कृपा से रति उत्पन्न होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त की कृपा वैसे ही नहीं मिलेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा शुद्ध पवित्र आचरण करना पड़ेगा।
आप जानते हैं ये रति किस किस में थी? ये रति थी नारद मुनि में। और नारद मुनि में ये रति कैसे आई? श्री नारद मुनि स्वयं श्री वेदव्यास मुनि को कहते हैं कि पहले मेरा पहला जन्म, नारद जी अपनी गाथा कहते हैं, मेरा पहला जन्म तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा शादी करो तो मैं ब्रह्मचारी रह गया, श्राप दे दिया, फिर मैं उपबरहण गंधर्व बना, वहां पर कुछ गड़बड़ किया तो फिर से श्राप मिला। तो मेरा तीसरा जन्म दासी के घर पर हुआ। मेरी माता लोगों के घर पर काम करती थी और जीवन निर्वाह करती थी। पिता की मृत्यु हो गई थी और मेरी माता को चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला। मेरी माता सेवा करती थी और मैं उन साधु संतों के साथ बैठता था। देखो नारद मुनि में ये रति कैसे उत्पन्न हुई, यहां वर्णन है। तो नारद जी कहते हैं कि तत्र अनवहम कृष्ण कथा, मैं उन साधु संतों के मुख से कृष्ण कथा सुनता था। और श्रद्धयाम अनुपदम, बड़ी श्रद्धा से मैं कृष्ण कथा सुनता था। और फिर वह साधु संत मुझ पर कृपा करके अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते थे, वो कृपा करते थे। तो उन साधु संतों के मुख से कृष्ण कथा सुनकर और उनकी कृपा प्रसाद पाकर ममात भवत रति ही, रुचि ही, श्लोक का अंतिम शब्द है रुचि। रुचि माने रति। देखिए यहां पर नारद मुनि के लिए, नारद मुनि को रति प्राप्त हुई साधु संतों की कृपा से। लेकिन साधु संतों की कृपा कैसे मिली? जब नारद जी ने उन साधुओं के मुख से भगवत कथा सुनी। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर हम लोगों को समझनी चाहिए कि एक होती है साधना, हरि नाम जाप करते हैं वो है साधना। साधना करते 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 रति हो सकती है। और दूसरी होती है कृपा। कृपा करने से शुद्ध भक्त से हमें रति मिलती है, भगवान में रति। लेकिन वो कृपा कैसे मिलेगी? वो कृपा मिलेगी जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनेंगे। हम ये जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा क्यों? कृपा के लिए। कथा जब हम सुनते हैं तब कोई भक्त, कोई वरिष्ठ, कोई शुद्ध भक्त की कृपा दृष्टि होती है और कृपा दृष्टि से ही वो रति, वो प्रेम प्राप्त होता है ना? सो नारद मुनि को साधु संतों की कृपा से रति प्राप्त हुई। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, प्रहलाद महाराज में भी ये रति थी। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में वर्णन है। श्री नारद मुनि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज में अनंत गुण थे। गुणेर अलम संख्य, असंख्य गुण प्रहलाद महाराज में थे। लेकिन सबसे बड़ा गुण कौन सा था? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद महाराज में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में नैसर्गिक रति थी। ये सबसे बड़ा गुण था। और ये गुण प्रहलाद महाराज में कैसे आया? तो कहते हैं नारदेन प्रसादेन, नारद मुनि के प्रसाद से, नारद मुनि की कृपा से प्रहलादे शुभ वासना, प्रहलाद महाराज के हृदय में यह नैसर्गिकी रति का गुण प्रकट हो गया। सो कुल मिलाकर मैं रति के विषय में कह रहा हूं, एक तो जबरदस्त साधना करने से रति प्राप्त होती है और दूसरी बहुत कथा सुने और फिर कोई साधु संत की कृपा हो तो रति हो सकती है। लेकिन वही रति यहां पर पूतना मोक्ष की कोई कथा सुन ले तो भगवान के चरणों में रति हो जाती है। भगवान के चरणों में रति हो जाती है। तब आप लोग कहोगे भाई हमको रति हो गई है, हमको रति हो गई है।
तो हमको रति हो गई, हमको कैसे पता चलेगा? ये भी है ना, मतलब हमको भगवान से प्रेम हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा? 9 चीज होती है भगवान से जब प्रेम होने लगता है, जब वो रति भगवान में होने लगती है तो 9 चीज हमारे जीवन में होती है। ये 9 चीज आपके जीवन में हो तो समझो आप में रति आ गई, प्रभु के प्रति भाव प्रेम हो रहा है। और ये 9 न हो तो अभी भी हम लोग लाइन में खड़े हैं। जानना चाहोगे 9 चीज? अपने आप को चेक करने के लिए ये 9 चीज है। सबसे पहले है शांति, माने सहनशीलता हमारे अंदर है। कोई हमें कितना भी भला बुरा कह दे फिर भी हमारा चित्त शांत रहता है। किसी के कुछ भी कह देने से हमें कोई परवाह नहीं होती, तो समझो भक्ति का भ जो है हमारे जीवन में शुरू हुआ है। बाकी कोई गाली देता है और उसका हम लोग सोचते हैं कि एवरी डॉग हैज वन डे, साले आज तेरा दिन है कल तो मेरा आएगा, देख लूंगा मैं, बदला ले लूंगा। समझो हमारे अंदर अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई है। तो गोविंदे लभते रति, मैं पूतना मोक्ष की कथा का ये बता रहा हूं कि ये कथा सुनने से जो रति होती है, ये रति यदि किसी के अंदर आई तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो सहनशीलता होगी, दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। किसी भी समय भगवान या भगवान के विषयक कार्य को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। मतलब भगवान को छोड़कर अन्य कोई कार्य हमसे नहीं होगा। हम जो भी करेंगे भगवान को सेंटर में रखकर भगवान के उद्देश्य से कार्य करेंगे, तो समझो वो रति का स्टेज आया है। तीसरा है वैराग्य, मतलब संसार के प्रति मोह हमारा कम होगा। चौथा है अभिमान शून्यता, हमारे अंदर से अभिमान निकल जाएगा। छठा है भगवान की सेवा करने की तीव्र लालसा, भगवत सेवा की तीव्र उत्कंठा। ये सब रति के रति जिसमें होती है उसमें ये सब होता है। सातवां है भगवान के नाम संकीर्तन करने में रुचि। कभी भी आप माला में हाथ डालो तो आपकी रुचि, मतलब आपको आनंद आए। ये तो माला में हाथ डालते हैं और हमको नींद आती है, समझो अभी रति बहुत दूर है, रुचि बहुत दूर है। आठवां है भगवान के गुण में, भगवान की कथा में सदा आसक्ति, भगवत कथा में आसक्ति। नौवां है भगवान के धाम में प्रीति, गोकुल मथुरा वृंदावन, इससे प्रीति। तो इस प्रकार से 9 वस्तु जब जीवन में होने लगे तो समझो रति हो गई है। वैसे रति भी 5 प्रकार की होती है, लेकिन इतना डिटेल में न जाए। तो गोविंदे लभते रति, पूतना मोक्ष की कथा सुनने से गोविंद में रति होती है। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कई दिनों तक नंद उत्सव चला। नंद बाबा ने सोचा कि मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, कहीं ये कंस के लोग ब्रज में न आ जाए, उससे अच्छा है हम ही मथुरा जाकर कंस को भेंट गिफ्ट ये सब देकर आए। तो नंद बाबा अनेकों गोपों के साथ मथुरा जाते हैं और यहाँ पर पूतना को खुला दौर मिल गया। पूतना राक्षसी गोकुल में आती हैं। कैसे आती? आकाश से उड़कर। और जब गोकुल में आई तो ब्यूटी पार्लर में जाकर आई थी, गोपी का रूप बनाकर, ताम केश बंध, अपने बालों को बांधकर मालती के फूल डालकर, गोपी ड्रेस पहनकर, कंठी तिलक धारण करके, हाथों में कमल का फूल लेकर उसे घुमाते हुए मान लो गोपी की तरह
उस गोकुल में प्रवेश कर रही हैं और सीधे यशोदा के घर पर चली गई। यशोदा और रोहिणी कृष्ण को झूले में झुला रहे थे और अब तो इसको नाटक ही करना था। बड़े प्रेम से कही कि मैं लाला को थोड़ा सा झुला सकती हूँ। बोले अवश्य झुलाओ। यशोदा रोहिणी किचन में चली गई और पूतना कृष्ण को, मन में यही था कि मैं जाऊंगी, कृष्ण को उठाकर मेरे स्तन पर जो विष है उसको पिला दूंगी, मार दूंगी। और जैसे ही पूतना कृष्ण के पास जाने लगी, कृष्ण ने दूर से देखा, ओ मौसी, आ तो मासी आई है, मतलब मामा ने भेजा है? लेकिन ये मासी बीजी बात की थी। आप में बीजी बात होती है, ये कुछ अलग प्रकार की थी। तो कृष्ण ने सोचा कि यूं तो मैं भगवान हूं और दुष्टों का विनाश करना मेरा काम है, लेकिन ये स्त्रियों को मारना कोई वीरता नहीं है। तो सोचा, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली कि जैसे तैसे ये चली जाए। लेकिन पूतना वापस नहीं गई और सीधे चलकर कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण को देखा, ओ ये तो साधारण बालक है, हमारे कंस महाराज तो खामखा डर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे रेशम से कोई तलवार का कवर मढ़ा हुआ हो तो उस तलवार को कोई समझ नहीं पाता, जैसे राख से ढका हुआ अंगारा हो तो उस अंगारे को कोई समझ नहीं पाता, हाथ में लेता है तो हाथ जल जाता है। वैसे बाल स्वरूप धारण किए हुए भगवान को पूतना पहचान नहीं पाई, जानती नहीं थी कि कोई साधारण बालक नहीं है, तो काल का भी काल है। सुपूतना ने कन्हैया को अपने हाथों में उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। हमारे भगवान इतने शौकीन है ना, उसको कुछ भी दे दो स्वीकार कर लेते हैं। पूतना ने अपना दूध दिया, कृष्ण पीने लगे। पूतना का सारा दूध पी गए और अब पूतना का प्राण पीने लगे। और पूतना के अंदर अनेकों बालकों के प्राण थे, कृष्ण ने वो सारे बालकों को अपने अंदर ले लिया, सायुज्य मुक्ति दे दी और अब पूतना के प्राण छटपटाने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ 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 लाला, अब बहुत हो गया, सा मुंच 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 मने छोड़। लेकिन ये तो छोड़ना जानते नहीं है। सो पूतना ने बड़ा प्रयास किया और पूतना को इतना कष्ट होने लगा, निष्पीड्य माना खिल जीव मरमणि, पूतना के 8 अंग कांपने लगे, फटने लगे और अपना वो बनावटी शरीर रख नहीं पाई। तब सोचा कि घर पर क्या होगा। कृष्ण को लेकर पूतना घर से बाहर निकल गई और दौड़ने लगी और कृष्ण को कहने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। कृष्ण को भी छोड़ना ही था, इसको मारना ही था। लेकिन कृष्ण मन में सोचे कि इसको यदि मैं मारूंगा, ये यदि गिरेगी तो हमारा खेत खराब कर देगी, हमारी फसल खराब कर देगी। अब पूतना दौड़ते 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 ब्रज में कंस का एक फार्म था, जिस फार्म में कंस बेफाम हो जाता था। तो ब्रज में जब कंस के फार्म में पहुंची तब कृष्ण ने सोचा कि अब ये स्थान ठीक है। कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया और धड़ाम करके पूतना धरती पर गिर गई, प्राण निकल गए। लेकिन कृष्ण ने पूतना को मार तो दिया लेकिन मारा नहीं। कृष्ण का ये भाव था कि चलो जो भी है, मुझे अपनी माँ बनकर दूध पिलाने आई थी, सो मैं मेरे धाम में वैकुंठ के गोलोक में मैं इसे मेरी माता की गति प्रदान करूंगा। सो लेभे गतिम धात्री, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माता की गति प्रदान कर दी। और यहाँ पर जब नंद बाबा आए और पूतना के शरीर को चिता में जब जलाने लगे तो अगरू की सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा, साधारण आदमी को जलाओ तो भी गंध आती है और इसके शरीर में अगरू की सुगंध? सुखदेव जी कहते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि परम पवित्र ऐसे भगवान श्री कृष्ण उसको स्पर्श कर चुके थे। बोले ऐसा तो पूतना में क्या था कि कृष्ण ने उनको अपनी माता बना लिया? बोले पूतना में हजारों दोष थे, लेकिन हमारे भगवान को किसी का दोष दिखाई नहीं देता, उनको तो केवल गुण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण ने क्या गुण देखा? बोले जो भी है आई तो मेरे पास,
राक्षसी है, जो भी है, गोकुल में आई ना। चाहे किसी भी भाव से कोई मेरे दरबार में, कोई मेरे मंदिर में आता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं। दूसरा, चलो आई, राक्षसी थी, लेकिन वैष्णव आभूषण पहनकर आई, गले में तुलसी की, कंठ में, बाल में तिलक, तो भगवान को ये बड़ा पसंद है। तो यह देखकर भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस पूतना मोक्ष की कथा को यदि कोई श्रद्धा से सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, वो गोविंद के चरणों में रति प्राप्त कर लेता है। जिस रति को अपने मेहनत से प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन इस पूतना मोक्ष की कथा सुनने से वह दिव्य रति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी ये पूतना मोक्ष की कथा है। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद इस कथा का आयोजन करने वाले महेश भाई, मोना बहन और उनके पूरे समग्र परिवार को। ये आपके साथ शायद किंजल माताजी बैठे हैं कि हर्षित की पत्नी बैठी है, पता नहीं। हाँ सो आप सबका धन्यवाद कि पूरा परिवार साथ में बैठकर भगवत कथा सुन रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ हम इस चतुर्थ दिन का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र